साक्षी गोपाल मंदिर की जय। भक्त धनंजय शर्मा जी की जय। भक्त धनंजय शर्मा ये वो महान भक्त थे जिनकी साक्षी बनने के लिए स्वयं वृंदावन से बांके बिहारी उनके साक्षी बनने के कारण उनके पीछे पीछे आए यहाँ पर और यहीं पर स्थापित हो गए। सत्यतावाड़ी जो साक्षी गोपाल मंदिर के पास में ही एक गांव है, धनंजय शर्मा वहाँ के एक बहुत ही अच्छे प्रभु भक्त इंसान थे, प्रभु भक्त लड़का। भक्त धनंजय शर्मा प्रभु को इस प्रकार प्रेम करते थे जैसे फूलों के भार से प्रभु को कष्ट ना हो, जैसे मंदिर के ज़ोर ज़ोर से घंटा बजने से प्रभु को असुविधा महसूस ना हो। इस प्रकार वो अत्यंत प्रभु का विशेष रूप से ध्यान रखते थे। इस प्रकार ध्यान रखते रखते सब जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी थे वो उनसे रुष्ट रहते थे कि तुम प्रभु भक्ति में अपने आप को ज़्यादा महान बनते हो, तो क्या तुम इतने महान हो कि हम सबको तुम गलत ठहरा देते हो। तो वो कहते कि हाँ, कि मैं प्रभु का बस मात्र इतना ही ध्यान रख पाता हूँ कि उनको किसी प्रकार की असुविधा महसूस ना हो। ऐसा कहते कहते एक बार जगन्नाथपुरी में एक महात्मा आए वृंदावन से। उन्होंने वृंदावन से सबको बोला कि आप बांके बिहारी के दर्शन करने चलिए। तो मंदिर में सब लोग दर्शन करने जाते हैं। उनमें से एक व्यापारी होते हैं जगन्नाथपुरी के, जो उनकी एक पुत्री होती है। धनंजय शर्मा की इस प्रकार की भक्ति देखकर वो उनको धनंजय शर्मा के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने की संकल्प लेते हैं। वो धनंजय शर्मा को कहते हैं कि मैं वृंदावन के बांके बिहारी को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। किंतु जब वो वापस आते हैं जगन्नाथपुरी वृंदावन में दर्शन करके, तो वो अपने वचन से फिर जाते हैं, क्योंकि उनका पुत्र कहता है कि ये इतना निर्धन और गरीब लड़का ये मेरी बहन के साथ विवाह करेगा। मैं इस बात की कदापि आपको आज्ञा नहीं दे सकता पिताजी। जो इंसान खुद खाने पीने के योग्य ना हो वो मेरी बहन का क्या ध्यान रखेगा। तो उनके पिता कहते हैं ठीक है। वो उस बात से मुकर जाते हैं कि हमने कभी इसको वचन दिया था। तो वो कहते हैं कि आप गलत कर रहे हो। धनंजय शर्मा कहते हैं कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपने प्रभु श्री बांके बिहारी को साक्षी मानकर मुझे वचन दिया था, तो अब आप अपने वचन से फिर नहीं सकते। मुझे अपने विवाह की चिंता नहीं है और ना ही मुझे आपकी कन्या से कोई लगाव है, किंतु आपने गोपाल जी के सामने वचन दिया है। आज अगर आप अपना वचन पूरा नहीं करेंगे तो आप प्रभु श्री बांके बिहारी जी की साक्षी को गलत साबित कर देंगे और यह मैं कदापि नहीं होने दूंगा। तो पंचायत बिठाई जाती है। पंचायत में ये बात दिखाई जाती है कि तुम साबित कर सकते हो कि क्या ये सच कह रहे हैं, क्या इन्होंने वचन दिया था कि तुम्हें कि ये तुम्हारे मतलब उनकी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। तो वो कहते हैं हाँ, इन्होंने वचन दिया था। तो कह रहे ठीक है, अगर तुम इस वृंदावन जाके श्री बांके बिहारी को अपने साथ वापस ला सकोगे तो हम तुम्हें ये साबित करके हम मान जाएंगे कि प्रभु के सामने इन्होंने वचन दिया था, तब इनको अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करवाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद वो धनंजय शर्मा वृंदावन के लिए निकलते हैं। सब लोग उनका उपहास उड़ाते हैं। सब लोग कहते हैं कि ऐसे भूखे प्यासे कहाँ तक ये वृंदावन जाके प्रभु श्री बांके बिहारी को अपने साथ ला पाएंगे। तो कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद भक्त धनंजय शर्मा वृंदावन पहुंचते हैं और प्रभु श्री बांके बिहारी जी के आगे जाके प्रार्थना करते हैं
कि हे प्रभु बांके बिहारी, आज अगर आप मेरे साक्षी बनकर मेरे साथ सत्यतावाड़ी ना गए तो सब लोग मुझे झूठा साबित कर देंगे। इसमें मैं झूठा साबित नहीं होऊंगा, इसमें आपके सामने दिया गया वचन झूठा साबित हो जाएगा। भविष्य में अनेक लोग आपको कभी झूठे ही आपके सामने वचन मानेंगे और कोई भी आपका वचन पूरा नहीं करेगा। इसलिए आपको हमारे साथ मेरे साथ जगन्नाथपुरी सत्यतावाड़ी मेरे गांव जाकर पंचायत में सबके सामने बताना होगा कि इन्होंने ध्रुव शर्मा जी ने मेरे साथ अपनी कन्या का विवाह करने का वचन दिया था। तो उसके बाद भगवान पहले तो जाने के लिए मना कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर मूर्त रूप में हूँ, मैं ये कैसे जा सकता हूँ, मूर्ति तो जड़ होती है। वो धनंजय शर्मा कह रहे हैं मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु, मूर्ति जड़ होती है, किंतु अगर मूर्ति बोल सकती है तो मूर्ति चल भी सकती है। इसलिए आपको मेरे साथ मेरे गांव सत्यतावाड़ी जाकर मेरी बात को प्रमाणित करना पड़ेगा। यह सुनकर श्री प्रभु बांके बिहारी जी उनके पीछे पीछे जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि जहाँ पर तुम मुझे पीछे मुड़कर देख लोगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊँगा। सारे रास्ते प्रभु श्री बांके बिहारी उनसे बातें करते करते आ रहे थे। उनके पायलों की धुन, उनकी मुरली की धुन, उनके आभूषणों की आवाज़ ध्रुव शर्मा धनंजय शर्मा सुन पा रहे थे। किंतु जैसे ही जगन्नाथपुरी क्षेत्र में वो लोग प्रवेश करते हैं तो जानबूझकर प्रभु उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपनी सारी ध्वनि, सारी आवाज़ बंद कर ली। तो धनंजय शर्मा को ये बात महसूस हुई कि शायद प्रभु थक गए। तो उन्होंने पहले तो पीछे मुड़ के देखना चाहा, फिर वो रुक गए। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो प्रभु की बात विश्वास झूठा हो जाएगा। किंतु इसलिए वो पीछे मुड़ के देखने को तैयार हो गए कि मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता है प्रभु को मेरी सहायता की ज़रूरत हो सकता है प्रभु चलते चलते थक गए हों, इसलिए मुझे पीछे मुड़ के प्रभु के चरण दबाने चाहिए, प्रभु की सहजता का मुझे ध्यान रखना चाहिए। यह सोचकर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो धनंजय शर्मा क्या देखते हैं कि प्रभु श्री बांके बिहारी गोपाल स्वरूप में उनके पीछे पीछे चलकर आ रहे थे और वहीं उनके पीछे मुड़ते ही उनको देखकर वहीं पर जड़ हो गए। तो फिर उसके बाद सब लोगों ने वहीं पर प्रभु के दर्शन प्राप्त किए। प्रभु फिर अपने स्वरूप में प्रकट हुए और सभी गांव वालों को बोले कि आज से धनंजय शर्मा और इनकी पत्नी ही इस मंदिर में सेवायत रहेंगे और उनके बाद उनके सारे वंशज, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी इस मंदिर में कार्यभार संभालेंगे और माता विमला की कृपा से यहाँ कभी अन्न की कमी नहीं आएगी और माता लक्ष्मी की कृपा से यहाँ पर कभी किसी को धन का अभाव नहीं होगा। यह वरदान देकर प्रभु ने ये भी कहा कि इस संसार में जो भी लोग सच झूठ, अच्छे बुरे जो भी कर्म करेंगे, साक्षी गोपाल इस बात के साक्षी बनेंगे और उनको उनके कर्मों के अनुसार दंड भी मिलेगा और उनको उनके कर्मों के अनुसार फल भी मिलेगा। इस प्रकार साक्षी गोपाल इस दुनिया में साक्षी बनकर सबके सामने इस बात की साक्षी का प्रमाण देते हैं कि जो भी होता है वो प्रभु की कृपा से होता है और जो भी होता रहेगा वो प्रभु की कृपा से ही होगा। कभी भी किसी भी बात पे किसी को भी कष्ट ना दें, किसी भी बात पे किसी से झूठ ना बोलें, क्योंकि श्री साक्षी गोपाल महाराज की जय।